वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इको ट्यूटोरियल्स। आज का टॉपिक मेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं बीजेपी के 12 साल। देखो फ्रेंड्स, 15 अगस्त को हमने 80वां जन्म दिवस मनाया है और इसी 80 साल में डिफरेंट गवर्नमेंट्स आई हैं, लेकिन पिछले 12 साल से लगातार बीजेपी रूल रहा है हमारे कंट्री में। और एक बहुत सारा डिबेटेबल पॉइंट बन गया है। कुछ लोग प्रो बीजेपी की बात करते हैं कि इन्होंने बहुत काम किया, कुछ लोग कहते हैं कि इन्होंने कुछ काम नहीं किया। आज एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, नाइदर प्रो नॉर एंटी, एक अनबायस्ड व्यू में लिख रखने जा रहा हूं बेस्ड ऑन डाटा कि बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या हुआ इस 12 साल में, हमने क्या खोया, क्या पाया, खोया क्या, पाया क्या, और कहां कमियां रह गई, और फ्यूचर में हमारा किस तरफ ध्यान गवर्नमेंट का जाना चाहिए। सो ये बातें हम लोग एनालाइज करेंगे। फ्रेंड्स, थोड़ी सी लंबी वीडियो होगी और लेट मी टेल यू, ये वीडियो मैं 3 पार्ट्स में करूंगा, 1 2 3। अभी आते हैं उस पे। सो माय प्रेजेंटेशन फॉर टुडे इज 12 इयर्स ऑफ बीजेपी रूल, चेंजिंग इकोनॉमिक लैंडस्केप ऑफ इंडिया। 2014 से 2026 में इंडिया का लैंडस्केप चेंज हुआ है। क्या चेंजेस हुए हैं ये हम एनालाइज करने जा रहे हैं। लेकिन फ्रेंड्स, देयर इज नो पॉलिटिकल एंगल, ओनली इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, डाटाबेस। अब सबसे पहले आप देखो, ये यूजुअल की डाटा वेरिफिकेशन हमने ट्राई की है कि ऑथेंटिक डाटा, पब्लिकली अवेलेबल डाटा हमने यूज किया है, लेकिन स्टिल आई विल से डू वेरीफाई डाटा बिफोर यूजिंग दिस डाटा। ओके, दिस इज disclaimer for this presentation. Now coming to the first part, देखो हम 12 years of बीजेपी को 3 पार्ट की प्रेजेंटेशन देंगे। आज की पार्ट में हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है व्हाट हैज रियली चेंज्ड इन इंडियाज इकोनॉमी सिंस 2014, ए शिफ्ट फ्रॉम पॉलिसी पैरालिसिस टू परफॉर्मेंस, फ्रॉम पोटेंशियल टू प्रोग्रेस, ये बात करने जा रहे हैं। सेकंड, इकोनॉमिक लैंडस्केप अराउंड 2014, हम करेंगे कि 2014 में कैसा लैंडस्केप बीजेपी को हैंडओवर हुआ था। देन 12 इयर्स इन वन टाइमलाइन, कि इस 12 साल में क्या हुआ। ए क्विक टाइमलाइन ऑफ की इवेंट्स, कि क्या क्या की इवेंट्स, आपको टाइमलाइन दूंगा मैं कि इस 12 साल में क्या क्या मेजर इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए। देन द जीडीपी स्टोरी, कि जीडीपी में क्या ग्रोथ हुई। देन इन्फ्लेशन पर क्या, फ्रॉम हाई इन्फ्लेशन टू ग्रेटर स्टेबिलिटी, फ्रॉम डबल डिजिट इन्फ्लेशन टू लार्जली विद इन द टारगेट, ये भी देखेंगे। एंड देन जीएसटी, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम, सिंप्लीफाइड टैक्स सिस्टम, ये भी करेंगे। फाइनेंशियल इंक्लूजन, जनधन की बात करेंगे। देन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात करेंगे, यूपीआई की बात करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। ये मेरी आज के 10 पॉइंट्स होने वाले हैं जिन पे हम स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स देखो, सबसे इसके बाद पार्ट 2 और पार्ट 3, बहुत लंबी प्रेजेंटेशन होने वाली है। देखो, पार्ट 2 में मैं मैन्युफैक्चरिंग की बात करूंगा, अनफिनिश्ड इकोनॉमिक डिबेट की बात करूंगा, व्हाट हैज नॉट बीन फुली सॉल्व, क्या चीज हम रह गए, और कैन इंडिया बिकम $7 to 8 मिलियन ट्रिलियन इकोनॉमी, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ, फिस्कल पॉलिसी कैसे आई, बैंकिंग सेक्टर में क्या हुआ, पॉवर्टी सेक्टर में क्या हुआ, इनइक्वालिटी कैसे हुई, कोविड ने कैसे इकोनॉमी को हिट किया, इंडिया ग्लोबल इकोनॉमी में कहां खड़ा है, व्हाट हैज वर्क, क्या हमारे लिए वर्क किया और क्या हमारे लिए वर्क नहीं किया, व्हाट हैज नॉट बीन फुली सॉल्व, क्या ये 2 पार्ट में है, व्हाट हैज नॉट बीन फुली सॉल्व, 1 2। देन बिगर इकोनॉमिक शिफ्ट, कि क्या मेजर इकोनॉमिक शिफ्ट इस रूल में क्या हुए। फिर 2000 से 2024 में स्टोरी ऑफ चेंज, देन रोड टू 2030। इन फैक्ट हम पूरा एनालिसिस बीजेपी रूल गवर्नमेंट का करने वाले हैं, 12 साल के रूल का हम पूरा इकोनॉमिक एनालिसिस करने वाले हैं। मैं बार बार इस बात पे स्ट्रेस दे रहा हूं, नो पॉलिटिकल एंगल, ओनली हम इकोनॉमिक्स के व्यू पॉइंट से बात कर रहा हूं। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स, आई विल डील ओनली विद डाटा। जो एक्चुअल डाटा बोल रहा है वही बोलूंगा, अगर प्लस बोल रहा है तो प्लस बोलूंगा, माइनस बोल रहा है तो माइनस बोलूंगा। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले 12 years of बीजेपी रूल, चेंजिंग लैंडस्केप, द बिग क्वेश्चंस क्या है। बिग क्वेश्चंस आज की डेट में अगर मैं कहूं तो मेरे दिमाग में क्या क्वेश्चन आता है कि इस 12 साल में
हैज इंडिया बिकम ए स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो गई है। हैज इकोनॉमिक ग्रोथ बिकम मोर इंक्लूसिव, क्या ग्रोथ ज्यादा इंक्लूसिव हो गई है। इन्फ्लेशन को क्या हुआ है। हैज इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रांसफॉर्म, क्या पहले इन 12 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। आर जॉब्स कीपिंग पेस विद ग्रोथ, जॉब्स और ग्रोथ का क्या हाल है, ये पार्ट 2 में आएगा। हैज इंडिया बिकम मोर अट्रैक्टिव फॉर ग्लोबल इन्वेस्टर्स, की ग्लोबल इन्वेस्टर्स के लिए क्या ये ज्यादा अट्रैक्टिव हो गई है, और क्या अनफिनिश्ड टास्क रह गए। ये मेरे दिमाग में एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स ये क्वेश्चंस हैं कि इंडिया स्ट्रॉन्गर हुआ है या नहीं, इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या हुआ, इन्फ्लेशन का क्या हुआ, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या हुआ है, जॉब्स का क्या हुआ। ये मैं पूरे डिटेल में बात करने वाला हूं बेस्ड ऑन डाटा, नथिंग माय पर्सनल व्यू, इट इज ओनली ऑन द बेसिस ऑफ डाटा। चलो आगे चलते हैं। सबसे पहले इंडिया 2014 द स्टार्टिंग पॉइंट, कि 2014 में इंडिया क्या लैंडस्केप हैंडओवर किया गया बीजेपी को। कहता स्लोइंग ग्रोथ, रियल जीडीपी ग्रोथ हैड स्लोड शार्पली इन प्रोसीडिंग ईयर्स, कि इस सालों में 2000 इनफैक्ट 2011-12 से लेके 2014 तक जीडीपी में अगर आप देखो डाटा तो ये ग्रोथ स्लो हुई है। देन इन्फ्लेशन, हाई फूड एंड ओवरऑल इन्फ्लेशन एक मेजर कंसर्न था। फिस्कल प्रेशर था, फिस्कल डेफिसिट वाज एलिवेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक्स थी, पुअर रोड्स, पुअर शॉर्टेज, लॉजिस्टिक्स एंड डिले कंस्ट्रेंट ग्रोथ एंड प्रोडक्टिविटी। देन दिस बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेस था, लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन, लार्ज सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन रिमेन आउटसाइड द फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम, ये बैंकिंग सिस्टम से बाहर थी। देन फ्रेगमेंटेड टैक्स सिस्टम फ्रेगमेंटेड था हर स्टेट में, इंडिपेंडेंट टैक्स सिस्टम पूरे अगर आप कंट्री में कहें वन टैक्स ऐसी कोई बात नहीं थी। देन देखो क्या लिखा, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस, कैस्केडिंग इफेक्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंप्लायंस अक्रॉस स्टेट्स एंड अर्ली स्टेज ऑफ डिजिटल इकोनॉमी शुरू हुई थी, लेकिन दैट वाज टू अर्ली स्टेज। सो क्या निकला, देखो रियल जीडीपी ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 2014 5.4%, ये आईएमएफ एस्टिमेट है अप्रैल 2014 के। कंज्यूमर इन्फ्लेशन 6.7 अक्टूबर 2015 के। सेंट्रल गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट 4.1% ऑफ जीडीपी। देखो हमने ये मेंशन किया है कि ये डाटा हमने कहां से लिया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक और ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। ये डाटा हम ये ऑथेंटिक डाटा यूज करने जा रहे हैं, लेकिन स्टिल मैं फिर कहूंगा डाटा वेरिफिकेशन इज रिक्वायर्ड व्हेनेवर यू यूज इट। नाउ 12 इयर्स, सबसे पहले एक टाइमलाइन, क्या मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव्स इस 12 साल में बीजेपी में आए। लंबी चौड़ी लिस्ट है ईयर वाइज। 2014 में सबसे पहले आया पीएम जन धन योजना। फ्रेंड्स देखो ये प्रेजेंटेशन कुछ थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि हम 12 साल के रूल की इन डेप्थ स्टडी करने जा रहे हैं। जन धन योजना लॉन्च्ड 28 अगस्त 2014 फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। मैंने आपको कहा कि मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन या मेजर पार्ट ऑफ पॉपुलेशन कह लो फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर से बाहर थी, और उसको लाने के लिए जन धन योजना शुरू की 2014 में। मेक इन इंडिया का कंसेप्ट आया 25 सितंबर 2014 को टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग। डिजिटल इंडिया लॉन्च्ड इन 1 जुलाई 2050 टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज इकोनॉमी। फ्रेंड्स मैं तुम्हें आपको ये कहूंगा, देखो पॉइंट्स की स्टार्टिंग को ध्यान में रख के 2014 को ध्यान में रख के आज देखो कहां खड़े हो, आपको क्लियर डिफरेंस विजिबल होना शुरू हो जाएगा। Insolvency and Bankruptcy Code enacted in 28 May 2016 to strengthen the resolution of stressed asset and improve credit culture। ये देखो एक और बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म। डिमोनेटाइजेशन, ये अब आप सबको पता है कि डिमोनेटाइजेशन ₹500 and 1000 बैंक नोट्स ceased to be legal tenders from 8 November 2016। आपको ये भी पता है कि ये जो लीगल टेंडर्स इसको किया गया डिमोनेटाइजेशन को टू कर्ब टेररिज्म, टू कर्ब काउंटरफिट करेंसी एंड ऐसा कहना चाहिए कि अच्छा स्टेप था। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2017। ये मेरे हिसाब से अब आगे मैं इसको पूरा स्टडी भी करूंगा। वन ऑफ द मेजर माइलस्टोन ऑफ बीजेपी 12 इयर्स जीएसटी। कॉर्पोरेट टैक्स रिफॉर्म्स 1 अक्टूबर 1 2019 reduce corporate tax rates for domestic companies 22% to 15%।
देन आत्मनिर्भर भारत एंड पीएलआई स्कीम, आत्मनिर्भर पैकेज अनाउंस्ड इन May 2020, PLI schemes introduced, expanded to boost manufacturing. Then PM Gati Shakti National Master Plan 2021 में Semicon India program ये ₹76,000 crore to approved in December 2000 to strengthen India's semiconductor आने वाले टाइम में, इस टाइम भी बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है, आने वाले टाइम में इसकी डिमांड और बढ़ने वाली सेमीकंडक्टर. देन नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 एंड देन इम्प्लीमेंटेशन फेज ये है कंटिन्यूड फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, रिन्यूएबल एनर्जी एंड सेमीकंडक्टर इनिशिएटिव्स की इनिशिएटिव के. तो फ्रेंड्स देखो, इसमें पहला जो टाइमलाइन मैंने दी कि हर साल कोई ना कोई नया प्रोग्राम लॉन्च किया गया. देखो हर प्रोग्राम की सक्सेस रेट डिफरेंट होती है, लेकिन कुछ ऐसे इनमें से प्रोग्राम थे जिन्होंने इंडिया का इकोनॉमिक लैंडस्केप चेंज किया है. जैसे जीएसटी है, जीएसटी इज लैंडमार्क परफॉर्मेंस, लैंडमार्क ऐसे कहो टैक्स पास बाय द बीजेपी गवर्नमेंट, जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया जीएसटी, वन नेशन वन टैक्स, रिमार्केबल स्टेप एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में ये कह रहा हूं. और भी सब कुछ देखो बहुत बढ़िया. ये डिजिटल इंडिया पे भी अभी हम बात करेंगे, धीरे धीरे आगे आते हैं. देन जीडीपी स्टोरी, बहुत शोर मचता है जीडीपी का. अब ये जीडीपी का डाटा मैंने आपके सामने रख दिया, रियल ग्रोथ रेट एंड नॉमिनल होता है करंट प्राइस पे, आज के प्राइसेस पे, और रियल होता है कि अगर आप किसी को बेस ईयर मान के चलते हो. और ये बेस ईयर हमने माना हुआ है 2011 है मेरे ख्याल से, लेकिन आई एम नॉट श्योर, यू चेक. 2014-15 में जीडीपी 7.5% और 2025-6 में 7.7%. सिर्फ एक ये ईयर है कोविड का. कोविड में तो वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज क्रैश की थी, तो ये नेगेटिव में है, अदरवाइज पॉजिटिव. मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है, ऐसा नहीं है, स्लो डाउन हुआ है, लेकिन इतना नहीं है. स्टिल इंडिया इज कंसिडर्ड एज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड. और अगर आप देखो रियल जीडीपी, इतना वर्ल्ड की 5-7 इकोनॉमीज हैं जिनका ये रियल जीडीपी इस रेट पे बढ़ रहा है. नॉमिनल जीडीपी करंट प्राइसेस पे ये देखो पहले नेगेटिव चलता रहा और ये 8.9% पॉजिटिव. अगेन डू चेक द डाटा. अब इसमें देखो एवरेज रियल जीडीपी ग्रोथ आती है 6.6, कोविड का इंपैक्ट -5.8, स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुई 21-22 में 9.7, ये देखो, एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ सिंस फाइनेंशियल ईयर 22 above 6.5. Nominal GDP growth turned positive from फाइनेंशियल ईयर 22. तो एक अंधेरे से रोशनी की तरफ निकले. देखो जब भी आप किसी डाटा को वेरीफाई करो तो रियल टर्म्स में करना चाहिए, जहां प्राइसेस कांस्टेंट. और ये आपको मोर और लेस ग्रीन दिख रहा है, और ये ग्रीन सिर्फ एक कोविड साल को छोड़ दो, अदरवाइज इट इज रियली पॉजिटिव. ऐसे नहीं है कि 10% डबल डिजिट ग्रोथ, बात हम करते हैं डबल डिजिट, बट डबल डिजिट ग्रोथ लेनी बहुत मुश्किल है. नॉमिनल जीडीपी में ये 9.6, 9.7, 9.8, 8.9 दिख रहा है, लेकिन 6 और 7% ग्रोथ इज ए हेल्दी ग्रोथ रेट. देन कमिंग टू फ्रॉम ए स्लो डाउन एंड पेंडेमिक शॉक टू रिजिलेंट रिकवरी एंड रिन्यूड मोमेंटम, इंडियाज जो ग्रोथ थ्योरी रिफ्लेक्ट स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म पोटेंशियल. ये लॉन्ग टर्म पोटेंशियल दिखाती है. फ्रेंड्स याद दिला दूं, it is purely from economic angle, nothing political here. I am not a BJP, ऐसे कहो I am not a BJP वोटर, या ऐसे कहो कि बीजेपी के फेवर में नहीं हूं, अगेंस्ट नहीं हूं, ना ही कांग्रेस के फेवर में गौर. एक न्यूट्रल स्टैंड एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स में आपसे बात कर रहा हूं. अब आते हैं फिस्कल डेफिसिट. ये बहुत बड़ी बात की जाती है फिस्कल डेफिसिट की. देखो फिस्कल डेफिसिट में परसेंटेज ऑफ जीडीपी देखें तो ये जो 9.2% हुआ है पेंडेमिक, अदरवाइज ये रेंज 2014 to 15, तो ये 4.3%. इसमें मैं कहता हूं कि ज्यादा हम सक्सेसफुल नहीं हुए फिस्कल डेफिसिट को कम करने में. देखो क्या लगा, फिस्कल डेफिसिट हैज डिक्लाइन फ्रॉम 4% ऑफ जीडीपी. No, it is not declined. 4% of GDP, and it is now 4.3%. The government is committed to reduce below 4.5%. Committed है, लेकिन अभी आपको मैं फिर कहूंगा फिस्कल डेफिसिट में हम इतने सफल नहीं हुए.
अब इन्फ्लेशन में देखो, इन्फ्लेशन 2026 4.4%, ये बड़ी है पिछले कुछ, अदरवाइज ये रेंज जो है आप देखो 6 to 4. थोड़ा सा कंट्रोल हुआ है, पहले ये 6%, 4%, 4.9.3 इसका ये ग्रोथ दिखाई हुई है। इस टाइम 2.8 to 4.4 के बीच में आ रही है इन्फ्लेशन। तो ये क्या कहता है, कहता है फिस्कल डिसिप्लिन हैज इंप्रूव कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट डिकेड, कि एकदम शूट आउट नहीं हुआ, स्टेबल टाइप फिस्कल डेफिसिट है, लेकिन स्टिल इट इज ए वरीसम पॉइंट। फिस्कल डेफिसिट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड मोर। देन इन्फ्लेशन हैज रिमेन मॉडरेट रही है, ये नो डाउट। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हैज स्ट्रेंथन इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस, और ये हमने सोर्स बताया हुआ कि डाटा कहां से उठाया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, दैट इज एक्सटर्नल सेक्टर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स देखो 320 से 707 यूएस डॉलर बिलियंस में ये डाटा 2014 से 320 to 707। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैज मोर देन डबल्ड फ्रॉम 307 बिलियंस टू 707 बिलियंस, बड़ा है। और करंट अकाउंट डेफिसिट देखो, एक कोविड का साल देख लो, अदरवाइज ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, नेगेटिव में कम होता है, ये नहीं है कि खत्म हो गया, कम हो रहा है। ठीक है, कोविड ईयर का 16, कोविड का साल ही ऐसा था जिसने पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब किया। ये पूरी डिटेल लिखी हुई है कि क्यों, क्या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का कितने थे, और परसेंटेज अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या था, और इसके की इकोनॉमिक ड्राइवर्स क्या थे, ये सारे लिखे हुए हैं। जैसे 2000 में ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस सॉफ्टन हुआ, और ये देखो ये 2020 में जो प्लस का फिगर है, यह पेंडेमिक करंट अकाउंट डेफिसिट में पेंडेमिक लॉकडाउन इसने इफेक्ट किया। और अब देखो 2026 में 707, क्या बोलता हूं, हिस्टोरिक हाई रिजर्व्स एक्यूमुलेशन, ये हिस्टोरिक हाई रिजर्व्स हुए हैं। सो अगेन प्लस प्लस प्लस, strong foreign exchange reserves provide a cushion against global uncertainties. Lower current account deficit reflects reduced dependence, and external sector strength supports sustainable economic growth. Then coming to trade and manufacturing. Merchandise trade. Red line for imports, blue line for exports. Export 314 to 437, this is a cause of very डिक्लाइनिंग ट्रेंड। इंपोर्ट्स में डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, लेकिन इंपोर्ट का डिक्लाइनिंग ट्रेंड ज्यादा शार्प है, सॉरी एक्सपोर्ट का डिक्लाइनिंग ट्रेंड ज्यादा शार्प है। तो ट्रेड बैलेंस हमारा ये नेगेटिव में चल रहा है। दिस नीड टू बी इंप्रूव्ड, इसको इंप्रूव करने की जरूरत है। देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट कांस्टेंट प्राइस 15.61 टू 47.8 ईयर कंसिस्टेंट इंक्रीज है। सर्विसेज सेक्टर में भी, जीवीए में कांस्टेंट प्राइसेस पे, और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी ये देखो 15.61 टू 47.8, 206.7% ग्रोथ हुई है, और इसमें 185.1%, अगेन ए पॉजिटिव साइन। तो ग्रोथ तो हो रही है भाई, इसको कहना कि नहीं, दैट इज, देखो इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स हैव इंक्रीज बाय 39%, ये 450 टू 720। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रू बाय 206.7%, ये बताया मैंने। सर्विसेज सेक्टर 185.1, ये अगेन डाटा कहां से उठाया हमने। देन नेक्स्ट आओ, ये है रिड्यूसिंग पॉवर्टी। अब ये देखो, बहुत क्लेम किया जाता है कि बीजेपी रूल में पॉवर्टी कम हुई है, तो लेट अस चेक द डाटा कि रियलिटी में ऐसा है कि नहीं है। देखो बेस ईयर ब्लू 2013-14 और 2022-23, अगर हेड काउंट रेशियो देखो तो 29.17 से 11.24, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी देखो 47.82 डिक्लाइन टू 27.1, और एमपीआई वैल्यू 13.94 टू 3.04, एंड नंबर ऑफ पुअर 363 मिलियन टू 135 मिलियन। स्प्लेंडेड कि पॉवर्टी, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि कम हो रही है, तो एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स आई कैन वाउच फॉर इट, यस कम हो रही है। अब इसको देखो, ये इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी एसेस टू बेसिक 2013 में 75.5% पॉपुलेशन पे थी, अब ये 98.4।
Clean cooking fuel 55.992. Improved sanitation again rose 38.7 to 74.5. Piped water 17.1 to 48.1. Internet access 7.7 to 40.7. So where they are lacking? Why to criticize? Just for the sake of criticism. Everything is improving. सिर्फ क्रिटिसाइज करने में कुछ नहीं होता. डाटा क्या बोल रहा है? तो डाटा ये बोल रहा है. डाटा बोल रहा है yes, on this poverty front, BJP government has performed splendidly. Good. Then next, infrastructure. Again a very interesting data. ये आपको clear growth दिखा देगी. National highway construction increased 21.7 किलोमीटर पर डे. 12.1 थी पहले, अब ये 33.8. इनमें दोनों में 21.7 का डिफरेंस है. इतना पर डे इतनी हाईवे कंस्ट्रक्शन हो रही है. वेरी गुड. देन ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 30 to 34.1 एंड इलेक्ट्रिफिकेशन 15.24. 13.61 करोड़ हाउस होल्ड एडेड. कि पहले इलेक्ट्रिफिकेशन यहां से ऐड करके 28.82, 89% इंक्रीज. इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन एंड देन दिस इलेक्ट्रिफिकेशन, एवरीवेयर प्लस प्लस प्लस. देखो ऐसा नहीं है कि सब जगह मैं प्लस 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 बोलूंगा. आप सेकंड स्लाइड में जाओगे, थर्ड में जाओगे पार्ट में, तो आपको बताऊंगा मैं कि कहां बीजेपी गवर्नमेंट पीछे रह गई. उनको आगे आना चाहिए था, नहीं आ पाए. वो हम बात करेंगे आने वाले टाइम में. और देखो क्या कहता है, फास्टर हाईवे कंस्ट्रक्शन हुई है, हायर इन्वेस्टमेंट. ये ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन इनफैक्ट रिफ्लेक्ट्स हायर इन्वेस्टमेंट. वाइड स्प्रेड इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है. अगेन आई मस्ट से इंफ्रास्ट्रक्चर में प्लस प्लस प्लस. ये कुछ वेरिएबल्स लिए हर जगह प्लस 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 चल रहा है. बेटर देन 2014. एंड देन डिजिटल पेमेंट्स. देखो मेरे को याद है जब ये 2014 का जमाना था और प्राइम मिनिस्टर साहब डिजिटल पेमेंट पे बहुत स्ट्रेस दे रहे थे. मैं पर्सनली आई यूज टू लाफ कि इंडिया जिसमें इतनी इलिटरेसी है, इतने गरीब हैं, वो ये यूपीआई पेमेंट को कैसे हैंडल करेंगे. फ्रेंड्स आज देखो, एक रिक्शे वाला, एक सब्जी वाला, हर जगह यूपीआई चल रहा है. और रेवोल्यूशन है एक तरह से यूपीआई पेमेंट. और वर्ल्ड के कई कंट्रीज इस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं. देखो क्या बोलता है, कहता यूपीआई पायलट लॉन्च्ड इन 11 अप्रैल 2016. आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन थ्रू एनपीसीआई. ग्रोथ इन ट्रांजैक्शन देखो 1.09 बिलियन 2016-17 में टू 24,162 करोड़, 7% ग्रोथ. देन ग्रोथ इन ट्रांजैक्शन देखो 0.2, ये देखो डाटा बहुत एस्टॉनिशिंग डाटा है. 0.21 लाख करोड़ टू 314 लाख करोड़. यूपीआई इनेबल्ड बैंक 675. देन देखो ये मैंने ट्रांजैक्शन वॉल्यूम 2 करोड़ टू 24,000, ये आप यहां लिखा 2 करोड़ टू 24,162. इतनी ट्रांजैक्शन की वैल्यू गिरी. ट्रांजैक्शन वैल्यू 0.21 लाख करोड़ टू 314 लाख करोड़. ये वॉल्यूम है, ये वैल्यू है. देन इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस, लोअर पेमेंट फ्रिक्शन. देखो स्मूथ कर दिया एकदम पेमेंट. वाइडर डिजिटल अडॉप्टेशन, ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटल इकोनॉमी. देखो अभी एक पॉइंट और आएगा, इस पॉइंट को नोट करो. एज ए स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स मैं ये कहता हूं, ये तो भाई इंडिया में रेवोल्यूशन हुई है डिजिटल पेमेंट का. और इसको अगर कोई क्रिटिसाइज करता है, देन दैट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क, व्हाई यू आर डूइंग इट. इसमें नो डाउट कि ये बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ. 10 ईयर ग्रोथ जर्नी देखो, 0.21 कहां, 24.16. एक्सलेंट एक्सलेंट एक्सलेंट. देन नेक्स्ट, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. देखो ये एक बहुत बड़ी बात हुई है कि पहले थ्रू इंटरमीडियरीज डायरेक्ट बेनिफिट, जो सब्सिडीज वगैरह देते थे, डायरेक्ट बेनिफिट्स जो भी देती है गवर्नमेंट, स्कॉलरशिप या जो भी देती है, वो थ्रू सब्सिडी थ्रू इंटरमीडियरीज जाता है, अब सीधा अकाउंट में जाता है. सो ये किसके लिए प्लस है? देखो क्या है, गवर्नमेंट इंटरमीडियरीज ये पहले था बेनिफिशियरी, अब गवर्नमेंट डायरेक्ट बेनिफिशियरी के अकाउंट में पैसे डालती है.
Direct transfer of benefits to the beneficiary bank account enabled by Aadhaar, Jan Dhan, Aadhaar mobile infrastructure and digital platforms. Then क्या डायरेक्ट बेनिफिट ने क्या बेनिफिट किया? रिडक्शन ऑफ डुप्लीकेट फेक बेनिफिशियरीज, बहुत बढ़िया. देन बेटर टारगेटिंग, बेनिफिट रीच द इंटेंडेड एंड एलिजिबल इंडिविजुअल्स. लोअर लीकेज, डायरेक्ट ट्रांसफर एलिमिनेट्स मल्टीपल लेयर्स, फास्ट ट्रांसफर्स. तो अगर मेरे से कोई पूछे तो मैं तो ये कहूंगा कि भाई देखो, डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट हैज डिलीवर्ड सब्सटेंशियल बेनिफिट्स एज पर ब्लू क्राफ्ट डिजिटल फाउंडेशन. Estimated cumulative saving from direct benefit transfers and related growth 3.48 lakh crores, और as per DBT भारत पोर्टल 5.14 लाख करोड़. अब डाटा चेक कर लो. अब और क्या चाहिए? डायरेक्ट बेनिफिट. ये सारे बीच में करप्शन के रूट गवर्नमेंट बंद करती जा रही है, और आने वाले टाइम में अगर ये डिजिटल पेमेंट का हाल चलता रहा तो ये जो करप्शन की बात करते हैं हम, पॉसिबिलिटीज की बहुत डिक्लाइन कर जाएगी. एक्सलेंट स्टेप, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स. देन जीएसटी. अब देखो, एक मैंने डिजिटल का कहा और दूसरा है जीएसटी. जीएसटी लॉन्ग डिजायरेबल. अब कोई कहेगा जी ये तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम में आई थी, उसमें इन्होंने 280 अमेंडमेंट्स कही थी. फॉरगेट अबाउट दैट. हु इंप्लीमेंटेड इट? हु हैज डन इट? दैट इज दिस गवर्नमेंट. जीएसटी, वन नेशन वन इनडायरेक्ट टैक्स. द टैक्स आर्किटेक्चर चेंज. बिफोर जीएसटी क्या था? मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस था. सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंट्री टैक्स, कैस्केडिंग टैक्सेशन, सी टैक्स ऑन टैक्स एट मल्टीपल स्टेजेस. डिफरेंट स्टेट लेवल सिस्टम थे, डिफरेंट स्टेट्स पर थे. अब जीएसटी वन नेशन वन टैक्स टू क्रिएट ए सिंपल, ट्रांसपेरेंट, एफिशिएंट एंड ग्रोथ ओरिएंटेड टैक्स सिस्टम. यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पूरे इंडिया का एक टैक्सेशन. इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन, कि जो प्रोड्यूसर देता है उसको क्रेडिट भी दिए जा रहे हैं. देन ग्रेटर फॉर्मलाइजेशन, डिजिटल कंप्लायंस हो रही है, वाइडर टैक्स बेस हो गया है. और अगर आप जीएसटी की कलेक्शन देखो कहता स्ट्रॉन्ग रेवेन्यू परफॉर्मेंस, क्यूमुलेटिव ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन फॉर द फर्स्ट 4 months ऑफ इस क्वार्टर, इस साल के 8.18, इस फाइनेंशियल ईयर के 8.18 लाख करोड़. गवर्नमेंट के पास फंड्स होंगे तभी वो डेवलपमेंट करेगी. And this is really good. 10.7% increase year on year. ये GST has strengthened India's tax system and supported economy. अभी तक दो बातें की है मैंने. देखो, हर जगह प्लस है. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर भी प्लस है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में किया वो भी प्लस है. लेकिन मेरा दिल दो बातों पे है, एक जीएसटी, एक डिजिटल पेमेंट. आगे जब नेक्स्ट प्रेजेंटेशन दूंगा उसमें और करेंगे बात. अब ये देखो, ये तो सबको पता है कैसे उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन की. मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन बैंकिंग सेक्टर से भारतीय, उसको कैसे इंक्लूड किया. जनधन आधार मोबाइल, जनधन बैंक अकाउंट्स फॉर एवरी हाउस होल्ड, उनको यूनिक आइडेंटिटी आधार से ली, और मोबाइल कनेक्टिविटी इन एवरी है. इसको कहते हैं जैम आर्किटेक्चर. पीएम जनधन योजना बेनिफिशियरीज 58.8 करोड़ और डिपॉजिट 3.1 लाख करोड़ एज ऑफ जुलाई. इस जनधन योजना से बैंक अकाउंट पेनिट्रेशन, मिलियंस ऑफ अनबैंक्ड इंडियंस ब्रॉट इनटू द फॉर्मल बैंकिंग. डायरेक्ट ट्रांसफर्स हुए, सब्सिडीज एंड वेलफेयर बेनिफिट्स डिलीवर डायरेक्टली टू बेनिफिशियरीज, डिजिटल पेमेंट्स हुई, इंश्योरेंस एंड पेंशन एसेस हुआ, रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कैश. what else is required? ठीक है. देन नेक्स्ट फ्रेंड्स, दिस इज माय प्रेजेंटेशन, फर्स्ट प्रेजेंटेशन. बहुत गुडी बातें की हम कि बीजेपी ने, अगर मैं कहूं तो हर जगह प्लस ही दिख रहा है, मेरे को माइनस नहीं दिख रहा. कुछ फैक्टर्स जो हैं, जो इस बीजेपी गवर्नमेंट के कंट्रोल से बाहर, एक्सटर्नल फैक्टर्स का इफेक्ट है, उसका कैसे इंपैक्ट किया, ये सेकंड और थर्ड प्रेजेंटेशन में आएगा. और जाते जाते मैं आपको फिर कह दूं कि नो, आई एम नॉट अ बीजेपी सपोर्टर, इन्वर्टेड कॉमर्स में कह रहा हूं. लेकिन स्टूडेंट, जब मैं डाटा पे चेक करने में बैठा तो मेरे को नेगेटिव बहुत कम दिखे. नेगेटिव जो दिखे वो आगे आएंगे सेकंड और थर्ड प्रेजेंटेशन. तो फ्रेंड, दिस इज माय हम्बल प्रेजेंटेशन ऑफ बीजेपी 12 ईयर रूल्स पार्ट 1. फ्रेंड्स, फिर कहूंगा, कोई पॉलिटिकल एंगल नहीं है. आप इसको उसी तरह एक न्यूट्रल माइंडसेट से देखोगे. यू विल एंजॉय दिस प्रेजेंटेशन. डू लाइक माय प्रेजेंटेशन, डू सब्सक्राइब.
See you again in part 2. Thank you.